और आप सब मेरे दिलों में तो सदैव बसे रहेंगे। जहाँ कार्यकाल होता है और कार्यकाल के साथ लोगों के स्वभाव और गुण जब मिलते हैं तो उनकी यादें बनी रहती हैं। पूरे जीवन में आप अपना आकलन करें कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। घर में पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल के साथी रहे, उनको छोड़ के आगे बढ़े, इंटरमीडिएट तक गांव में पढ़े, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, तो जगह जगह दोस्त और साथी मिलते गए और उसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ाते चले गए। तो ये निवृत्ति का मतलब घटाव नहीं है, ये उत्तरोत्तर वृद्धि है। और जो हमारे यहाँ जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, तो चारों की अपनी मर्यादा है। ब्रह्मचर्य में आपको 25 वर्ष की उम्र तक ज्ञान अर्जन करना है। फिर गृहस्थ आश्रम में वैवाहिक जीवन, संतान उत्पत्ति और अपने प्रति परिवार के प्रति जो दायित्व है उसकी पूर्ति करना है और साथ ही अपने धर्म का काम करना है। जब वानप्रस्थ 50 के बाद होता है तो परिवार के अन्य सदस्यों की पूर्ति भी करनी, केवल अपने पत्नी और बच्चों का नहीं करना है, और उसके साथ साथ आपको अपने धर्म की भी उन्नति करनी है, धर्म के लिए काम करना है। जो चौथा चरण है, जब शरीर क्षीण हो जाता है, जब आपकी आवश्यकता किसी को नहीं रहती, तब अपने धर्म के उत्थान के लिए काम करना है। और इस सृष्टि में आना और जाना एक साथ चलता है। प्रकृति में पत्ते गिरते हैं, नई कोपलें आती हैं। विभाग में एक आदमी सेवानिवृत्त होता है, उसकी जगह दूसरा कोई आता है। तो प्रकृति ऐसे अनवरत चलती रही है और चलती रहेगी। बस हमको अपने क्रियाकलाप से, अपने बातचीत से, अपने कार्य और व्यवहार से हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी के प्रति कोई दुर्भावना न हो। और आपसे मैं ईश्वर साक्षी है जो कह रहा हूं कि इस धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं है। मुझसे अगर कोई शत्रुता भाव रखता हो तो वो रखता रहे, वो उसकी अपनी भावना है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता की भावना नहीं है। यहाँ एक चीज विचित्र मैंने थोड़ा सा देखा है जिसकी मुझे पीड़ा है। आप लोग बैठे हैं आज, तो मैं वो कहना चाहता हूँ, कर्मचारियों के धड़े अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन आपसी प्रेम और सौहार्द होना चाहिए। ये सबसे अनुरोध है मेरा कि इसको बना के रखिए आपस में। और कई फ्रंट पे मुझे वो कटुता देखने को मिलती है, इसका सुधार आप लोग करिए। ये आग्रह है मेरा, निवेदन भी है आप सबसे कि सब सुधी लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं और सब मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। शरीर जो है, हम शरीर धर्मी है, हमको सारे भोग, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, धार्मिक आचरण, अधार्मिक आचरण, कर्म कुकर्म सब इसी शरीर से करना है। शरीर का पोषण करें और मानसिक स्वस्थ रहते हुए एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। अगर आप किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो वो आपके अवचेतन मन को हमेशा पीड़ित करता है। आपके मन में बुरे सपने आएंगे, आपका जीवन दूषित और प्रदूषित होगा, आप स्वच्छ मन से इस धरती से नहीं जाएंगे। तो इस धरती से लोग कहते हैं कि न कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे। अब पता नहीं लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं, लेकिन छोड़ के जरूर जाएंगे। इतना प्यार और सौहार्द छोड़ के जाइए, जहां से भी, किसी अपने कार्य क्षेत्र से जाइए। और इस दुनिया से, वो तो जो जन्म लेता है उसको इस दुनिया से जाना है, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रेम और व्यवहार सब लोग बना के रखें, आपसी कटुता समाप्त करिए। और प्रकृति जो राहुल कह रहे थे कि जीवन में 2 चीज है, एक तो आपका वर्तमान है और दूसरा आपका भूत और भविष्य। आपका मन जो है वो या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं रहता। आप भगवान के सामने हाथ जोड़िए, उसी समय दुनिया भर की बातें आती हैं। अभी मैं एक जैन मुनि के पास गया था, क्योंकि हम लोगों के क्षेत्रों में जैन समुदाय के लोग नहीं हैं, तो मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा, इसलिए जैन दर्शन के बारे में तो जानता था, लेकिन उनके रिचुअल्स नहीं जानता था कि उनकी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, कैसे किस तरह से लोगों का जीवन यापन होता है। तो जैन संत के पास उनको व्यक्तिगत जानने के लिए राजवीर का मैं धन्यवाद करूंगा कि 2 बार इनके साथ जाने को मुझे अवसर मिला और इन्होंने वहाँ तक मुझे पहुँचाया। उनसे बातचीत हुई, उनसे एकांतिक वार्ता भी हुई, उनसे हमने प्रारब्धों के बारे में पूछा, मन के बारे में पूछा। मन एकाग्रचित नहीं होता, इन सब शब्दों में जो हमारे मन में उमड़ चलती रहती है, इनकी चर्चा मैं प्रेमानंद महाराज जी के पास गया था, उनसे भी मैंने इस विषय पर चर्चा किया।
तो मन को ठीक रखने की कोशिश करिए। और मन बहुत बदमाश है। मन में ये चलता है, अभी हम बैठे हैं, कल मुझे इन्होंने कुछ कहा था, वो मन में चल रहा है। कल मैं रिटायरमेंट के बाद कैसे करूंगा, क्या करूंगा, इस चिंता में मन रहता है। अरे भाई, जीवन आज है, अभी है। अभी मैडम ने एक कविता जो सुनाई, तो वो जीवन के वर्तमान को और हर क्षण को उमंग के साथ जीने का जीवन है। आप अगर एक भी क्षण अपना गंवा रहे हैं तो आप अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं। और कटुता में क्या है, प्रेम सौहार्द में क्यों नहीं बिताते हैं अपना जीवन? अपने जीवन में जितना प्रेम रखेंगे, देखिए 3 चीज है इस जीवन में। पहला है सत्य, दूसरा है प्रेम, तीसरी है करुणा। सत्य अपने साथ है, आप सत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, क्या करते हैं आप जानो। मेरे साथ सत्य है कि मुझे सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए। प्रेम, जो हमारे सामने जितने लोग हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। और धरती पर जितने जीव हैं सबके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। अगर आपके भीतर करुणा नहीं होगी, न तो आप नैतिकता का निर्वाह कर सकते हैं, न अपने उत्तरदायित्व का। आपको नैतिक होने के लिए करुण भावना चाहिए। आप रास्ते में जाते हैं, चींटी भी दब जाती है, पीड़ा होती है। आप धुल रहे हैं, कहीं पानी गिर गया और एक तितली का पंख भीग गया, तो राम 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 तुरंत निकलता है और उसको किसी तरह करते हैं कि इसके पंख सूख जाए। ये करुण भावना। और अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, तितली जरा सा इधर उधर हो रही, पैर मारते हुए चले गए जाने की, अनजाने में तो रोज हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन जान के हम अगर अपनी करुण भावना का ह्रास करेंगे, करुणा का हम नाश करेंगे और करुणा जीवन से खत्म हो जाएगी, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए करुणा हमारे जीवन का मूल है। और जब ये 3 भावनाओं के साथ आप चलेंगे तो आपस में